जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराने के लिए सारी मशक्कत कर ली। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान के ऊपर काफी ज्यादा दबाव भी बनाया। ईरान से कहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करिए, जिससे कि दुनिया का जो 20% व्यापार है वो ठीक से चल सके, क्योंकि दुनिया के अंदर ऑयल की जो कीमत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुद की सेफ्टी के लिए एज ए की यूज किया। उसने ट्रंप को यह कहा कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको ये युद्ध विराम करना होगा और हमारे ऊपर लगाए हुए सारे सैंक्शन हटाने होंगे। इस तरह का यूज जब ईरान के द्वारा अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किया गया, तब समझ में आ चुका था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो 11 अप्रैल को असफल वार्ता हुई अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें एक क्लियर साफ नजर आ गया कि ईरान थोड़ा सा भी झुकने को तैयार नहीं है। तब अमेरिका को एक बात समझ में आई कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ओपन नहीं करता है तो फिर मैं इसको ब्लॉक करूंगा। तो अमेरिका ने एक नई चाल चली कि जब इन दोनों के बीच में वार्तालाप असफल हो गई तो ये दिखाने के लिए कि दुनिया के अंदर मैं तो शांति वार्तालाप लाना चाहता था, मतलब अमेरिका तो चाहता था कि ये युद्ध विराम हो जाए, लेकिन ईरान है कि अपनी शर्तों पे नहीं, अपनी शर्तों पे ही अड़ा रहा और जो थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटा। क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहेगा ही चाहेगा, वो बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन बनाने से पीछे नहीं हट रहा है खुद की सेफ्टी के लिए। तो मैं अब ईरान को रोकने के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक करूंगा। आप इस न्यूज में देख सकते हैं, ट्रंप ऑर्डर यूएस नेवी टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान टास्क फेल। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका भी ब्लॉक करेगा। अमेरिका किस तरह से ब्लॉक करेगा इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, यहाँ के ऊपर जो ईरान है उसने तो यहाँ पे पूरी पाबंदी लगा रखी है कि यदि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरता है तो ईरान उससे टोल वसूल करेगा यहाँ पे रोक करके। अब ईरान जब उससे टोल वसूल करेगा, बताया जा रहा है कि $20 लाख प्रति जो जहाज है उससे वसूल करने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए यदि ईरान यहाँ से डॉलर वसूल करता है, यानी कि टोल गेट वसूल करता है, तो अमेरिका ने इसका उपाय ढूंढने के लिए यहाँ पर एक टोल लगा रखा है। मतलब टोल के साथ खुद के 2 जंगी जहाज यहाँ पे ऐसे खड़े कर दिए। और अमेरिका का कहना है कि यदि मान लीजिए कोई जहाज यहाँ से इसको ईरान को टोल देता हुआ जाता है तो मैं उसको यहाँ पे रोकूंगा और मैं भी उससे टोल वसूल करूंगा। मतलब अगर आप ईरान को टोल दोगे तो मुझे भी टोल दो। अमेरिका का कहना है ईरान को टोल मत दो, ईरान को टोल दिए बिना यहाँ पे यहाँ से यहाँ आइए, और अगर आप ईरान को टोल देकर के आओगे तो मुझे भी टोल देना होगा। अब दुनिया के जो जहाज है वो इस चीज से परेशान है कि हम तो नहीं देना चाहते टोल ईरान को, लेकिन हमको ईरान को मजबूरी में टोल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईरान बिना टोल दिए उसको रवाना नहीं कर रहा है, और यदि आपने ईरान को टोल दे दिया तो फिर आपको अमेरिका को भी टोल देना पड़ेगा। तो सवाल ये कि क्या अब भारत के जहाज भी नहीं निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि भारत के जहाज को ईरान के द्वारा छोड़ा तो जा रहा है, लेकिन फिर अमेरिका के द्वारा उसको रोक दिया जाएगा कि हम आपको नहीं जाने देंगे। अमेरिका का कहना है कि 2 से 3 देश अगर तेल मंगवा भी लेंगे तो कौन सा दुनिया के अंदर जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ जाएगी तेल की, तो आप भी मत जाइए। मतलब पूरी तरह से मैं ब्लॉक करूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ना आप किसी और का तेल बेच सकते हो, ना खुद का तेल बेच सकते हो। इस तरह का काम अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, यूएस यहाँ पे एक एज लेकर के गया। एज क्या लेकर के गया कि मैं तो युद्ध विराम चाहता था, लेकिन जो ईरान है वो यूरेनियम से पीछे हटा नहीं और युद्ध विराम करना चाहता नहीं। मतलब ट्रंप का कहना है कि ना मैं तो आपको यूरेनियम बनाने दूंगा और ना ही जो है ये यहां से आपको टोल वसूल करने दूंगा। अमेरिका का यही कहना है कि ना तो मैं टोल वसूल करने दूंगा, ना मैं आपको यूरेनियम बनाने दूंगा। तो ईरान बुरी तरह से यहाँ पे फंसा हुआ है अमेरिका के आगे। अब अमेरिका इस तरह का काम करके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको पूरी तरह से ब्लॉक करके दुनिया को ये दिखा देगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खुद की जो ऑयल कंपनीज है, यानी कि जो यूएस की ऑयल कंपनियां हैं, उनको ये कहा गया है कि दुनिया के अंदर जो 20% ऑयल इस एरिया से जाता है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, तो उसको पूर्ति करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करिए, रिफाइन करिए और दुनिया के अंदर उसको सप्लाई करिए। मतलब कि इसको ब्लॉक करके अमेरिका खुद की कंपनियों को, खुद के देश को फायदा तो और पहुंचा ही रहा है। ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि इनको फायदा पहुंचाने के लिए ये भी एक बड़ा कदम है। लेकिन इसको रोक करके हो सकता है ईरान के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया जाए, क्योंकि अगर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा तो फिर ईरान से कोई टोल क्यों ही देगा, कहां से निकलेंगे जब आगे अमेरिका उसको रोक देगा। तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपको पहले भी बताया है, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दुनिया का 20% एलएनजी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के निकलता है और 30% जो ऑयल है वो इसी रास्ते से होकर के जाता है। दुनिया की 20
मिलियन जो बैरल ऑयल है वो इस रास्ते से जाता है। 290 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एलएनजी वो इसी रास्ते से होकर के जाती है। मतलब कि दुनिया के लिए ये रास्ता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसी चीज से समझ सकते हो। जापान सिर्फ इसी रास्ते से आने वाले क्रूड ऑयल के ऊपर लगभग 75% निर्भर है। यानी कि भारत तो सिर्फ 20% ही निर्भर है, लेकिन जो पूरा एरिया है खास करके जो एशिया वाला जिसमें जापान और चाइना आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इस एरिया के ऊपर निर्भर है। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए ब्लॉक होती है तो कहीं ना कहीं चाइना और जापान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। ये जो शांति वार्तालाप पाकिस्तान के मीडिएटर बनने के बाद करवाई गई, ये बेइज्जती करवाती हुई साफ नजर आ रही है पाकिस्तान की कि इनके बस की बात नहीं है किन्हीं भी दो देशों को समझाना, खास करके ईरान को, क्योंकि ईरान तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ में बैठ करके जो ये मेडिटेयर है वो करना नहीं चाहता था, वो पहले से ही मना करता हुआ आ रहा था। इजराइल इसमें शामिल हुआ नहीं और इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक पर अटैक करना शुरू किया। तो जो ईरान है वो इस बात पे भी अड़ा रहा कि यदि आप लेबनान के ऊपर सीजफायर नहीं करोगे तो हम ये ट्रेड डील नहीं करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान अब जाकर के सऊदी अरेबिया के साथ में खड़ा हो गया, जो कि मैंने पिछले सेशन में पूरा डिटेल बताया कि क्यों सऊदी अरेबिया के साथ में अब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट उतार दिए हैं। तो अब पाकिस्तान उधर जाके खड़ा हो गया तो फिर ईरान के भी कोई मतलब रहा नहीं पाकिस्तान के साथ में बैठ करके जो मेडिटेयर है वो करने का। दूसरी बात, इसमें एक व्यू पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं ईरान की हेल्प कर रहा है। चाइना अपने वेपन्स दे करके, अपने पास से जो इकोनॉमिक सपोर्ट है वो दे करके ईरान की हेल्प कर रहा है। तो उसके बाद में यूएस का ये कहना है कि यदि चाइना इस तरह का काम करेगा तो हम चाइना को भी जो टेरिफ है वो लगाएंगे, चाइना के ऊपर 50% तक का टेरिफ है हम लगा देंगे। ट्रंप के द्वारा ये कहा गया है। अगर देखा जाए तो चाइना क्यों ईरान को सपोर्ट कर रहा है और क्यों चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, तो आपको इस चार्ट से क्लियर नजर आ जाएगा कि दुनिया के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो चाइना है वो कितना ज्यादा निर्भर है। आप इसमें देख सकते हैं भारत सिर्फ 15% निर्भर है, यानी कि भारत का सिर्फ इतना सा ही जो क्रूड ऑयल है वो इस रास्ते से आता है। लेकिन चाइना का आप देखिए सबसे ज्यादा 38% के आसपास जो क्रूड ऑयल है वो इसी रास्ते से आ रहा है। तो चाइना के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चाइना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए और चाइना को यह फायदा मिल जाए कि यहां से उसका जो ऑयल है वो आता रहे, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो चाइना है वो ईरान से बहुत ज्यादा मात्रा में जो खुद का ऑयल है वो बुलवाता है। दूसरी बात, वो रशिया से भी ऑयल बुलवाता है, तो उसका जो सपोर्ट प्राइस है वो इसी एरिया से चल रहा है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि चाइना के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा एरिया। दूसरी बात, चाइना और इंडिया दो अगर ऐसा चाह ले, मतलब अमेरिका ने जो इस रास्ते को भी लॉक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को, तो यदि अमेरिका और यदि भारत और चाइना ये चाहे कि वो भी इस तरह का काम करना चाहे तो फिर कोई सी ना कोई सी स्ट्रेट को लेकर के वो भी बैठ जाए और इसको ब्लॉक कर दे। जैसे कि बोस्फोरस स्ट्रेट को लेकर के यूके बैठा हुआ है, सुएज कैनाल को लेकर के इजिप्ट बैठा हुआ है। अगर ये भी मान लीजिए इस तरह का टोल वसूल करने लगे तो दुनिया के अंदर पूरा जो मार्केट है वो तो ठप हो जाएगा। और अमेरिका ने दुनिया का जो मार्केट है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए ही इस तरह के जंगी जहाज लगाए, क्योंकि हमने देखा हमारी हिस्ट्री में जब पुर्तगालीज आए ये आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने समुद्र में जो जिसकी ताकत ज्यादा थी उसने टोल वसूला और वही आगे चल करके राज किया। तो अगर अमेरिका इस तरह के काम करेगा तो अमेरिका और मजबूत बनेगा। अगर टोल वसूलने लगा जहाजों से तो कहीं ना कहीं और पावरफुल बन जाएगा। तो इस तरह का काम अब भारत को भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो रास्ता आपको दिख रहा है मलक्का स्ट्रेट, इस स्ट्रेट के ऊपर भारत के पास में यह पावर है कि भारत अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि टोल वसूल करना पड़े या रोकना पड़े, ब्लॉक करना पड़े, तो 7 दिन तक के लिए यहाँ पे भी रोक सकता है। तो भारत को भी यहाँ पे आकर के रोकना चाहिए। भारत के मान लीजिए हमारे ये अंडमान निकोबार यहीं पे आ गया, हमने अगर आकर यहाँ पे आकर के हमारी नेवी के जहाज लगा दिए और हमने भी टोल वसूल करना शुरू कर दिया तो हम भी सिंगापुर की तरह अमीर हो सकते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन है बहुत बड़ा। और हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो तो शुरू से इस चीज के लिए जाने जा रहे हैं। हमारी ये प्लानिंग शुरू से रही है कि हम यहाँ पे आकर के रोके और ये जो मलक्का स्ट्रेट है इसको रोके, क्योंकि जब दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल जाने के पैसे वसूल कर सकती है, चाहे फिर वो ईरान हो चाहे फिर वो अमेरिका हो, तो फिर जैसे अमेरिका ने यहाँ पे लगाया, ईरान ने यहाँ पे लगाया, भारत यहाँ पे आके लगा ले कि आप हमें टोल वसूल करिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल सागर है, इंटरनेशनल सी है। इस इंटरनेशनल सी से तो कोई भी टैक्स वसूल कर सकता है, कोई भी टोल वसूल कर सकता है, तो भारत भी तो यहाँ से टोल वसूल कर सकता है। ये सवाल कहीं ना कहीं आज अमेरिका को समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर ये नहीं समझता है तो ये तो पहले से ही कहा गया कि मलक्का स्ट्रेट से भारत को जो है मलक्का स्ट्रेट के पास में आकर के अपने नेवी के जहाज खड़े कर देने चाहिए और यहाँ से टोल वसूल करना चाहिए, क्योंकि ये भी भारत का अधिकार है। अगर सारे के सारे समुद्र में से लोग जो कंट्रीज है दूसरे बड़े कंट्रीज वो इस तरह का काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मलक्का स्ट्रेट से कितने सारे जहाज जाते हैं ये आपने सिंगापुर से देख लिया होगा, क्योंकि सिंगापुर कितना ज्यादा अमीर हुआ है सिर्फ इसी चीज से लेकर के। दूसरी बात, हॉर्मुज इज ए ट्रेलर, मलक्का इज चाइनाज रियल नाइटमेयर।
अब क्यों? क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पास में आकर के बाई चांस रोक दिया जाता है भारत की तरफ से, तो फिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ये उसी के लिए क्रिएट हो जाएगी। किसके लिए? चाइना के लिए। अब चाइना ये भी नहीं कर सकता कि मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, और भारत के सामने आकर के रोक भी नहीं सकता। अगर मान लीजिए बाई चांस भारत और चाइना के बीच में कभी युद्ध हो जाता है और कभी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती है, तो भारत अगर मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा तो चाइना का पूरा जो व्यापार है वो ठप हो जाएगा। चाइना के यहाँ पे क्राइसिस आ सकते हैं इकोनॉमिक। इसीलिए चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो मलक्का स्ट्रेट है वो कभी बंद हो। अगर मलक्का स्ट्रेट बंद करना है तो हमें हमारी जो नेवी है उसको ग्रो करना होगा, और नेवी की जो रोल है वो मलक्का स्ट्रेट को लेकर के बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारी नेवी ही जाकर के पूरी मलक्का स्ट्रेट को एक साथ ब्लॉक कर सकती है। तो यदि अगर अमेरिका इस तरह के काम करेगा, अमेरिका, ये जो इजिप्ट हुआ, यूके हुआ, और फिर उधर टर्की हुआ, ये जो बड़ी बड़ी कुछ चोक पॉइंट्स है ये लेकर के बैठे हुए हैं, अगर ये चाहे दुनिया को ठप करना, दुनिया का मार्केट को ठप करना, तो ये कर भी सकते हैं। और अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो भारत भी यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके खुद का फायदा कर सकता है और दुनिया को ठप कर सकता है। तो इनको अगर ये कंट्री नहीं समझे तो फिर आगे चल के भारत को इस तरह का कदम उठाना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद को जीसस कह दिया है। उन्होंने अपने ट्रूथ ऐप के ऊपर पोस्ट शेयर करते हुए क्लियर कहा है कि मैं जीसस हूं और मैं लोगों को बचाने का कार्य कर रहा हूं। तो खुद को तो भगवान घोषित कर चुका है ट्रंप। अब देखना ये होगा कि ट्रंप क्या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन करवा पाते हैं, या फिर टोल वसूल कर ही ईरान उसको जाने देगा, क्योंकि ना ये पीछे हट रहे ना ईरान पीछे हट रहा है, और ये युद्ध अब काफी लंबा चलने वाला है। जिस तरह से हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर ये 20 साल तक फंसे रहे, उसी तरह से क्या पता ईरान के अंदर भी ये कितने लंबे समय तक फंसे रहे। तो दोस्तों देखना होगा ये युद्ध कब खत्म होता है और कब तक चलता है, और आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता क्या निकलता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।